दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड रहा। ठीक है, और हम कल की भी एनालिसिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट और हम देखते हैं 3 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो इस 3 मिनट की चार्ट में अगर हम देखेंगे तो 330 का जो फार्मूला है, 330 का फार्मूला में आज देखिए, आज है 15 फरवरी। तो पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो भी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर जो था एक, ये देखिए, ये जो था, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ इसमें। पहले तो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो था, ये जो पार्ट था, ये टेस्टेड था। ठीक है, ये जो पार्ट था ये टेस्टेड था। ठीक है, और उसके बाद में हमारी जो एक लो थी वो फ्रेश लो ये वाली थी। ठीक है, और ये जो थी ये हमारी, अब ये जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए, जो भी हमारी ग्रीन्स लाइन है वो हमारी सपोर्ट है, ब्लू लाइन जो है वो क्लोज है, और रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक पहले दिन का एक, आप ये देख सकते हैं, ये दिन का एक रेजिस्टेंस था, तो इसका ये टारगेट था, तो इधर यहाँ पर आया। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं, सेम हाई है उसका। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छे से वन बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, इसका जो अभी हम 14 तारीख के दिन देखेंगे। ठीक है, 14 तारीख के दिन अगर आप देखोगे, चलिए 13 तारीख से ही आ जाते हैं। ठीक है, 13 तारीख से मैं आपको लूप बताता हूँ कि ट्रेड कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, ये प्रीवियस डे जो है क्लोज था। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज था, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होते ही ये वाला जो है ये हमारा सपोर्ट बन गया। ओके, जब ये सपोर्ट बन गया तो आप इधर देखोगे अच्छी तरीके से, तो एक हमारा बुलिश टीआरएस बना है। ठीक है, तो बुलिश टीआरएस कैसा बना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा दोनों मिलके ये बुलिश टीआरएस बना है। ठीक है, तो जब ये दोनों बुलिश टीआरएस बना है, यहाँ पे इसकी एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में ये जो है ये हमारा टारगेट था। ठीक है, या तो हमको इस पे ट्रेड लेना था, अगर इस पे ट्रेड नहीं मिलता तो या तो हम इस पे ट्रेड लेते थे। ठीक है, हमारा जो MCX फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पर जब हमको एंट्री मिली तो हमारा ये टारगेट था। तो देखिए 13 तारीख के दिन देखिए, मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये इतना साइडवेज था। ठीक है, फिर उसके बाद में आकर यहाँ पर ये मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया। इधर एग्जैक्ट जगह पर देखिए आप, एग्जैक्ट जगह पे ये हमारा इसने टारगेट पूरा किया। उस दिन का जो, उस दिन का ये जो PDH था वो। ठीक है, तो उस दिन उसने हमारा टारगेट पूरा किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है एक सेल की एंट्री बनी थी। ठीक है, सेल की एंट्री कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा बेरिश का एक TRS बना था। ठीक है, कौन सा TRS बना है, ध्यान से देखिए, बेरिश हरामी। ठीक है, तो उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, गौर से देखिए, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एंट्री हुई है। ठीक है, अब जब यहाँ पर एंट्री हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर जब एंट्री होगी तो हमारा टारगेट क्या होगा इसका, हमारा टारगेट जो है, जैसे मैंने MCX में बताया था, पहला टारगेट होता है PDC। ठीक है, बट आप PDC को देखेंगे ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका था। ठीक है, तो जो PDC जो टेस्टेड हो चुका था, तो हमारा जो टारगेट हो जाता है वो एक
पहला टारगेट होता है नया डे लो, ठीक है, नया डे लो, ये वाला, ये हमारा डे लो, ठीक है। तो आप इधर से जो ये डे लो है, ये देखोगे इधर तक आया, ठीक है। तो इधर तक आने के बाद में इसने अपना टारगेट जो है पूरा किया, ठीक है। ये है हमारा प्रीवियस डे का लो, जो ये है डे लो, ठीक है। तो यहाँ तक आया वो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और ये यहाँ से रिवर्स हो गया। रिवर्स क्यों हो गया? क्योंकि बैंक निफ्टी का फॉर्मूला लग गया था, ओके, इसलिए ये रिवर्स हो गया। तो जब यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बनी आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्री बनी है एकदम साफ साफ एंट्री बनी है, ठीक है। यहाँ पे हमको लगी थी ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी लगने के बाद में यहाँ पे एक हमारा टीआरएस लगा, ठीक है। टीआरएस लगने के बाद में यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर जब हमारी एंट्री हो जाती है तो हमारा पहला टारगेट कौन सा होता है? जो पहला सपोर्ट होता है, ठीक है, ये वाला था, ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज का, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा होता है? ये होता है प्रीवियस डे हाई का, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज, तो पहला सपोर्ट, पहला टारगेट देखिए, पहला टारगेट जो है वो ये यहाँ पर इसने टच कर दिया। दूसरा टारगेट ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड टारगेट, ठीक है। तो अब सेकेंड टारगेट इसने, तो अब देखिए 13 तारीख और 14 तारीख, हम 14 तारीख को चलते आ रहे हैं लाइन से, ठीक है। इसके अंदर MCX फार्मूला प्लस बैंक निफ्टी फार्मूला, ठीक है, ये दोनों लग रहा है, ठीक है, दोनों लग के हमको पता चल रहा है, ठीक है। फिर इसका जब टारगेट ये यहाँ पर अचीव हुआ तो इसने अपना जो है नया डे हाई बनाया, ठीक है। नया डे हाई क्यों बनाया? हमको देखना है कि पहले के कोई रेजिस्टेंस है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले के कोई रेजिस्टेंस है क्या नहीं है, ठीक है। तो पहले का जो रेजिस्टेंस कोई है, आप सबको अगर वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि हमने कोई जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले के हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये है रहा, ठीक है। इसको मैं कलर कर लेता हूँ रेड, ठीक है। तो अभी आप देखिए पता चला ना ये क्यों किया? क्योंकि ये अनटेस्टेड था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको आना था, ठीक है। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा टच किए बिना चला गया नीचे, ठीक है। थोड़ा सा जब ये टच किए बिना चला गया नीचे, और ये नीचे नीचे जब जा रहा था, इसने यहाँ पे एक सिग्नल दिया था कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। कैसे एंट्री कर सकते हो? बैंक निफ्टी फार्मूला से। बट MCX का क्या बोलता है कि इसको रिटर्न तो यहाँ पे आना था, तो ये इस तरीके से आया, नीचे आया। फिर आज जो है मार्केट इसने गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन किया तो हमारा क्या हुआ? नया PDH, PDL और PDC मिल गया, ठीक है। बट एक उसने अपना रेजिस्टेंस को पेंडिंग रखा था, तो जब एक रेजिस्टेंस को पेंडिंग रखा था उसने, तो यहाँ से आकर एक बैंक निफ्टी का फॉर्मूला बना था, ठीक है। एक्चुअली हमको जो है एंट्री आज यहीं पर मिल चुकी थी। एंट्री यहाँ पे मिलने के बाद में यहाँ पे हमारा टारगेट था आज, ठीक है, और वो टारगेट वो अचीव भी हुआ है। मैंने वहाँ यहाँ पे वो बहुत सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नहीं लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, बैंक निफ्टी फार्मूला के, ठीक है। तो आप समझिए कि यहाँ पर हमारा एक टारगेट था, वो टारगेट उसने अचीव किया। टारगेट अचीव करने के बाद में इसका जो ये पेंडिंग था, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट को अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टारगेट पेंडिंग था, तो यहाँ पर ये टारगेट को लेकर आया वापस, ठीक है। तो जब यहाँ पर अब इसने ये टारगेट को लेकर आया है, ठीक है, अब टारगेट को लेकर आया है आज कौन सी तारीख को? आज 15 फरवरी 2024, आज इसने अपने टारगेट को लेकर आया है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आने के बाद में कोई TRS बनाता है कि नहीं बनाता है। अब देखिए ये तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट होने के बाद में ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ग्रीन टी लग गई थी, ठीक है। ग्रीन टी लगने की वजह से ये क्या हुआ? ये डे हाई पर चला गया फिर से, तो एक इसने नया डे हाई बनाया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कोई इसके ऊपर भी और कोई पेंडिंग रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। पेंडिंग रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है, जो अनटेस्टेड हो हमारा, तो वो जो है
वो तो अब हमारा यहाँ पर है, इसको भी आइए मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला। ओके, तो अब जो है कल के दिन में, तो कल के दिन में जो है 16 फरवरी को एक फ्रेश एंट्री होगी। ओके, क्या होगी? एक फ्रेश एंट्री होगी। फ्रेश एंट्री कैसे होगी? अब जो भी कल एंट्री बनेगी, ठीक है, अब हमको बट क्या है, कल सिर्फ पुट के लिए देखना है हमको, ठीक है, सेल के लिए, क्योंकि हमारा एक रूल है PDH, ठीक है, मतलब क्या रूल है? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास जब भी होता है तो हमको सेल की एंट्री देखनी होती है, ये हमारा गोल्डन रूल है, ठीक है। ओके, तो गोल्डन रूल के हिसाब से अगर मार्केट समझिए, अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट अगर ओपन होता है गैप अप, ठीक है, गैप अप अगर यहाँ पर ओपन होता है, फिर उसके बाद में अगर वो ट्रैप लगाता है, ठीक है, अगर ट्रैप लगाता है, ट्रैप लगाएगा मतलब रट्टी, ओके, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है या इसको ऊपर भी टच कर सकता है। तो यहाँ तक आने के बाद में वो क्या करेगा, आपको एक सेल का TRS देखेगा, ठीक है। सेल का TRS देने के बाद में उसका जो पहला टारगेट होगा कल उसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। तो प्रीवियस डे क्लोज जो है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है PDC है, तो वो कौन सा लेवल हो सकता है? वो ये लेवल हो सकता है 46,226 का। अगर हम चले जाए वन डे के चार्ट पर तो हमको आज मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ है वो एग्जैक्टली पता चल जाएगी, ठीक है। तो जो मार्केट जो क्लोज़ हुआ है, अभी देखो ये तो टेस्टेड हो चुकी है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी एक नई लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज़ हुआ है, ठीक है, मार्केट, और इसका जो नया जो हाई है वो ये रहा हाई, ठीक है। इसका जो नया हाई है वो ये है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो हमारा PDC जो है वो मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके इसको जो है मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस है हमारा, और ध्यान रखिए सिर्फ हाई लो और क्लोज को मार्क करना है, ठीक है। और ये है हमारा लो, ठीक है, मैंने लो को मार्क कर लिया है ग्रीन कलर में, ठीक है। तो अब वापस जाते हैं हम 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हम जाते हैं 3 मिनट के अंदर, अगर हो सकता है ये यहीं पे कहीं पे ओपन करके, ये भी हो सकता है कि ये यहीं पे कहीं पे ओपन करके अगर इसने अगर सेल TRS बना दिया, इसने अगर सेल TRS बना के अगर यहाँ पे एंट्री दे दी, तो आपका जो पहला टारगेट है वो ये PDC होगा। या तो हो सकता है इसके ऊपर भी जाके आपको बना के दे सकता है, लेकिन किसी भी हाल में अगर गैप अप ओपन हुआ तो आपका ट्रैप लगेगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो भी ट्रैप लगने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन अगर ओपन, चलिए पहले गैप अप का कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, तो गैप अप अगर ओपन होगा तो आपका जो पहला टारगेट है सेल का TRS के बाद में, सेल TRS के बाद में आपका ये PDC जो है पहला टारगेट होगा, ठीक है। PDC पहला टारगेट होगा, फिर उसके बाद में जो एंट्री जो इसकी पेंडिंग रहेगी, वो एंट्री जो पेंडिंग रहेगी इसका प्रीवियस डे का जो लो है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का जो लो है वो कौन सा है? ये वाला है, PDL, ठीक है। अगर मार्केट अगर इधर किधर भी ओपन हुआ तो इस तरीके से आके यहाँ पे अपना टारगेट पूरा करेगी। अगर ऊपर भी जाती है फिर से तो नया भी हाई बनाती है, तो फिर वापस आके फिर ये नीचे यहाँ तक टारगेट देगी, ठीक है। भले आज ना दे, भले कल ना दे, लेकिन मंडे को ज़रूर देगी, ठीक है। अगर इसने अभी ये हाई के ऊपर है, ठीक है, तो हमको सिर्फ सेल का ही ढूंढना है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मतलब इसके नीचे
अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ओपन होने के बाद में अगर इसने समझो ट्रैप लगा दिया, कौन सा, ग्रीन टी लगा दिया, अगर ग्रीन टी लगा दिया तो आपको बाय का फिर टीआरएस देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाने वाला है मार्केट, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा, अगर इस तरीके से अगर ऊपर जाएगा तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा पीडीसी, ठीक है, और दूसरा टारगेट जो है वो ये होगा, ठीक है, कौन सा, पीडीएच, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से एक नई फ्रेश एंट्री आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि कल हो सकता है मैक्सिमम हमको सेल के लिए ही ढूंढना पड़ेगा। अगर ऊपर अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, अगर गैप अप अगर ओपन हुआ तो डेफिनेटली सेल टीआरएस ढूंढें, आप लोग सेल टीआरएस ढूंढ के मार्केट को जो है पुट में रखिएगा, ठीक है। तो अब कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। होप सो कि आज सब लोग अगर ये वीडियो देख लें तो कल उनको थोड़ा बेनिफिट होगा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर मंडे की मार्केट में, उसके बाद में उसकी वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।